हाय फ्रेंड्स, चाणक्य सीटीसी में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज एक ऐसा टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये छोटा टॉपिक नहीं है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। कितने बच्चे तो पढ़ने के बाद भी इस टॉपिक में जो है फेल हो जाते हैं, बना ही नहीं पाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन मैं आपको आज ऐसा ट्रिक लेकर आया हूँ जो आपको कभी मिला ही नहीं होगा। विदाउट रूल, एनी रूल, कोई रूल नहीं होगा, आप तुरंत बनाएंगे इसको। कैसे बनाएंगे आप देखिए। टॉपिक क्या है? टॉपिक है आपका सिलोजिज्म। इसका हिंदी क्या होता है? न्याय निगमन होता है। अब देखिए, टॉपिक के नाम से बहुत सारे लोग जो नए होंगे उनको ये पता नहीं चलेगा कि इसमें क्वेश्चन आता कैसे है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो क्वेश्चन आता है उसमें एक कथन दिया जाता है, जिसमें दे दिया गया कुछ ए बी है, फिर दे देगा आपको कि कुछ बी सी है। ठीक है, अब निष्कर्ष दे दिया गया। निष्कर्ष में पहला, कोई ए बी नहीं है। दूसरा निष्कर्ष दे दिया गया आपको कि कुछ बी सी नहीं है। ये हमारा क्या हुआ? निष्कर्ष हुआ। देखिए, इस टॉपिक में एक कथन पूछा जाता है, दूसरा क्या पूछा जाता है जी? निष्कर्ष। यानी एक कथन दिया रहता है और इस कथन को, इसमें कुछ भी लिखा हो, इसको सत्य मानते हुए आपको क्या निकालना होता है? निष्कर्ष निकालता होता है। ठीक है, और ये बड़ा ही डिफिकल्ट टॉपिक है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि पढ़ने के बावजूद भी लोगों को दिमाग से निकल जाता है जब क्वेश्चन सामने आता है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक बार इस वीडियो को आप देख लीजिए और आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर कमेंट्स में हमको लिखिए कि सर आपके पढ़ाने के बाद भी हमसे क्वेश्चन नहीं बना। ये मेरा दावा है कि बनेगा ही बनेगा, चाहे जितना भी स्लो बच्चा क्यों ना हो, सबसे ये क्वेश्चन जो है बनने लगेगा। कैसे बनेगा? देखिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बेसिक को लेके चलेंगे। बेसिक चीज़ों को बताने के बाद तब हम आपको क्वेश्चन पे लेके आएंगे। बेसिक में क्या है? तो सबसे पहले कितने बच्चों को तो यही पता नहीं रहता है कि ये कथन जो आता है वो कितने प्रकार का होता है, और इसको जानना बड़ी जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि कथन और निष्कर्ष एक और टॉपिक होता है जिसको इंग्लिश में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बोलते हैं। उसमें भी कथन और निष्कर्ष ही रहता है। हमको अब ये पता नहीं चलता है कि ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है कि ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। उसको डिफरेंट करने के लिए हमको क्या जानना पड़ेगा जी? पहले कथन के प्रकार जानना पड़ेगा कि कथन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कथन कितने प्रकार के होते हैं। पहले कथन देखते हैं, कथन के प्रकार। तो कथन के प्रकार में पहला होता है, इंग्लिश में बोलते हैं सम पॉजिटिव, इसका हिंदी हो जाएगा कुछ है। दूसरा होता है ऑल पॉजिटिव, यानी सभी है। तीसरा होता है सम निगेटिव, यानी कुछ नहीं है। चौथा होता है ऑल निगेटिव, यानी सभी नहीं है। चलिए, यही हमारा चार क्या होता है जी? कथन के प्रकार होता है। और यही चार अगर हमारे कथन में मिल के आते हैं तब हमको समझ में आ जाता है कि ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। अगर ये चार में से अगर एक यहाँ पे सम में दिया रहे और दूसरा सम ऑल में से कुछ नहीं आए तो हम वहाँ पे समझ लेते हैं कि ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन होते हैं। क्लियर है बात? ध्यान रखिएगा कि सिलोजिज्म में कथन कितने प्रकार के आते हैं? तो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो सम पॉजिटिव कुछ है, ऑल पॉजिटिव सभी है, सम निगेटिव कुछ नहीं है और ऑल निगेटिव सभी नहीं है। एक कथन के क्या हो गया? प्रकार हो गया। प्रकार एक कथन है नहीं, एक कथन के क्या है? प्रकार है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कथन के प्रकार तो समझ गए कि कथन कितने प्रकार का होता है। तो कथन जब समझ गए तो चलिए अब हम पहला कथन के प्रकार में पहला हम लेते हैं। अब यहां से हम आपको लेके चलते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा। पहला कथन हम ले रहे हैं सम पॉजिटिव, यानी कुछ है। ये क्या हो गया? ये प्रकार हो गया। कथन के क्या हो गया? प्रकार हो गया पहला। अगर इससे हम कथन कंप्लीट एक कथन का निर्माण करें तो हम कथन इससे बनाएंगे, ठीक है, कि कुछ ए बी
है, कुछ ए बी है, ये क्या बन गया? एक कंप्लीट कथन बन गया, एक कंप्लीट कथन बन गया। अब इस कथन से क्या निकलेगा? तो निष्कर्ष निकलेगा। क्या निकलेगा? निष्कर्ष। तो अब हम जानेंगे कि निष्कर्ष कितने प्रकार का होता है। कितना बच्चों को तो ये भी पता नहीं है कि निष्कर्ष कितने प्रकार का होता है। हम आपको हर एक चीज बता देंगे जिससे कि जीवन में आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इस कथन से क्या निकलेगा हो? तो निष्कर्ष निकलेगा। क्या निकलेगा? निष्कर्ष। अब हम जानेंगे कि ये निष्कर्ष कितने प्रकार का होता है। तो ये निष्कर्ष दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डेफिनिट। क्या बोलते हैं? डेफिनिट। हिंदी में बोलते हैं निश्चित। क्या बोलते हैं जी? निश्चित बोलते हैं। और दूसरा होता है हमारा पॉसिबिलिटी। क्या होता है? पॉसिबिलिटी यानी संभावना। क्या होता है? संभावना। तो ये दो प्रकार के हमारे निष्कर्ष निकलते हैं। हर छोटे लेवल के एग्जाम में केवल डेफिनिट से क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा बड़े लेवल के एग्जाम में जो है पॉसिबिलिटी और संभावना दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम तो फिलहाल आपको दोनों बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको क्या बताएंगे? तो डेफिनिट के केस बताएंगे, अगले सेशन में आपको पॉसिबिलिटी का केस बताएंगे। क्लियर है? तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस कथन से क्या निकला? निष्कर्ष। निष्कर्ष कितने प्रकार का? तो दो प्रकार का, एक डेफिनिट में और दूसरा पॉसिबिलिटी में। तो पहले हम किसकी बात करेंगे? तो पहले डेफिनिट की बात करेंगे। तो डेफिनिट में यहाँ पे हम देखेंगे, डेफिनिट में देखेंगे कि ये जो हमारा निष्कर्ष है डेफिनिट में, ठीक है, तो इस कथन से टोटल कितना आएगा? इस कथन से टोटल जो है, ये जो हमारा सिंगल कथन है, ठीक है, इससे टोटल निष्कर्ष डेफिनिट में कितना आएगा? कितना आएगा? तो 8 आएगा। 8 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता है। ये 8 कौन कौन से होगा जान लीजिए। पहला बोलेगा कि कुछ ए बी है। दूसरा आपसे बोलेगा कि सभी ए बी है। तीसरा आपसे बोलेगा कि कुछ ए बी नहीं है। फिर उसके बाद चौथा बोलेगा कि सभी ए बी नहीं है। चलिए, ये हमारा 4 जो है ए की ओर से है। अब यही 4 जो है बी की ओर से पूछेगा। पांचवा में बोलेगा कि कुछ बी ए है। फिर छठा बोलेगा कि सभी बी ए है। फिर उसके बाद 7वां बोलेगा कि कुछ बी ए नहीं है। फिर हमसे 8वां बोलेगा कि सभी बी ए नहीं है। चलिए, यही 8 कंक्लूजन आपकी एग्जाम में आते हैं और इसी 8 के बारे में हमको जानना भी होता है। ठीक है, 8 से ज्यादा होता ही नहीं है, यही 8 हमको पढ़ना होता है। और इसी 8 के लिए रूल पर रूल, रूल पर रूल, रूल पर रूल, कितना रूल लगता है। जैसे हमको लगता है सनी देओल के एक पिक्चर याद आ गया। कौन सा पिक्चर? तो मिलो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कितना तारीख। तो ये जो है रूल आपको नहीं करना। विदाउट रूल हम आपको जो है ना इतना बढ़िया ढंग से एक रिलेशन पर समझा देते हैं कि आपको जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगा। अब इसको बनाने के लिए अगर हम चाहें तो इसको चुटकी में बना देंगे। आप कहेंगे कैसे चुटकी में बन जाएगा? इतना बड़ा का जो है टॉपिक बनेगा। सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। जब बाबा कैंसर का इलाज कर देते हैं तो क्या हम इंसुलिन का इलाज नहीं कर सकते हैं? क्या इतना भकलोल तो नहीं है? ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब इतना बेहतरीन जो है आपको कॉन्सेप्ट में अभी बता दे रहा हूं कि जिससे आपको परेशानी नहीं होगा। इसको 1 सेकेंड में कर लीजिएगा। कैसे? ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा? कोई भी रिलेशन अगर पॉजिटिव में हो, कोई भी रिलेशन अगर पॉजिटिव में हो, अब कहिए पॉजिटिव क्या बोल रहा है? यानी कोई भी संबंध अगर धनात्मक में हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है एक आपका राजू है। यहाँ पे कौन है? एक राजू है। और इसकी महिला मित्र जो है एक प्रिया है। इसकी महिला मित्र कौन है जी? प्रिया है। तो हम तो जान गए महिला मित्र नहीं, अब इंग्लिश में बोल लेते हैं गर्लफ्रेंड। राजू की गर्लफ्रेंड कौन है? प्रिया है। राजू की गर्लफ्रेंड कौन है? प्रिया है। हम सभी को पता चल गया कि राजू जो है, राजू की गर्लफ्रेंड कौन है? प्रिया है। तो ये तो पॉजिटिव में संबंध पता चल गया। ये तो आपको धनात्मक हो गया, यानी पॉजिटिव हो गया। हमको पता चल गया कि ये एक क्या है? एक गर्लफ्रेंड है। कौन है? गर्लफ्रेंड है। हम जान गए। अब मान लीजिए कि एगो जो है तीसरा कोई भोकलोल आता है, ठीक है, अब वो कहता है कि ना ये प्रिया राजू की गर्लफ्रेंड नहीं है। तो का बेटा तोहर है? आए
अरे ये तो पहले से पता है कि किसकी गर्लफ्रेंड है, तो ये राजू की गर्लफ्रेंड है। तो जब राजू की गर्लफ्रेंड है हमको पता है, अब मेरे ही सामने अगर कोई आकर कहता है कि नहीं ये राजू की गर्लफ्रेंड नहीं है, तो हम क्या करेंगे? गलत करेंगे। क्यों गलत करेंगे? क्योंकि ये रिश्ता पहले से पॉजिटिव में हमको पता है। ठीक है, छोड़ दीजिए इस राजू को, छोड़ दीजिए, हम आप ही पे बताते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे आप हो गए, ठीक है, और आपकी साली जो है एक प्रिया है। आपकी साली कौन है? एक प्रिया है। आपकी शादी हो गई मान लीजिए, ठीक है। अब रात में सपना मत देखिएगा साली का, ध्यान रखिएगा बात का। मान लीजिए सपोज कि ये आपकी कौन है? साली। कौन है? प्रिया है। तो आपकी साली प्रिया है, ये तो सबको पता है कि आपकी साली प्रिया है। अब कोई आकर कहता है, ठीक है, अब कोई आकर कहता है कि ना प्रिया जो है आपकी साली नहीं है, तो आप क्या कहिएगा? वो चुप रहो, ये हमारी साली है, क्योंकि हमको पता है कि हम शादी किए हैं और मेरी पत्नी की बहन है। आप यही बात बोलिएगा ना कि तुम जो बोल रहे हो वो क्या बोल रहे हो? गलत बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि पहले से ऑलरेडी ये आपकी कौन है? साली है तो है, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। ये कोई कह दे कि नहीं ये आपकी साली नहीं है, तो ये बात क्या होगा? मान्य नहीं होगा। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो यहाँ पे तो कोई निगेटिव संबंध होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में रिश्ता क्या है? पॉजिटिव है। रिश्ता का क्या है? पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कोई निगेटिव नहीं होगा। अब दूसरी बात समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपको निगेटिव समझ में आ गया कि दोनों रिश्ता अगर पॉजिटिव है, यानी दो व्यक्ति के बीच का संबंध अगर पॉजिटिव है, तो वहां पे निगेटिव कभी नहीं होगा। वहां पे निगेटिव कभी नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अब पॉजिटिव की यहां बात कर लेते हैं। तो पॉजिटिव में देखिए, ये जो पॉजिटिव है ये सम पॉजिटिव है, यानी कुछ में। रिश्ता क्या है? कुछ में, यानी साली के रिश्ता सम कहलाएगा, क्योंकि जितना अधिकार आपका उस पे है उतना ही अधिकार उसका आप पे है। तो ये दोनों बराबर के हकदार हो जाते हैं। ये दोनों साली और जीजा दोनों बराबर के हकदार होते हैं, इसीलिए इनका रिलेशन हम सम में रखेंगे। किस में रखेंगे? सम में रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये तो रिश्ता समय में है। अब मान लीजिए कि ये आपकी साली है, अब कोई तीसरा आके कहता है कि ना ये आपकी घरवाली है, तो क्या सही होगा? नहीं होगा। ये आपकी साली है तो साली ही रहेगी, घरवाली नहीं। हमेशा ध्यान रखिएगा दो बातें का, ठीक है। साली के रिश्ता कुछ में रखिएगा, अब पत्नी के रिश्ता ऑल में रखिएगा। बस इतना ही रखिएगा और सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, साली के रिश्ता सम में यानी कुछ में, और पत्नी के रिश्ता सभी में रखिएगा, ऑल में रखिएगा, ठीक है। तो अभी देखिए, ये तो आपकी साली है ना, अब कोई आकर कहे कि ना ये आपकी घरवाली है, तो ये बात सही होगा? नहीं होगा। यानी ये रिश्ता सम है। हम कहे कि ना सभी जो है, हम बोले कि ना सभी, तो सभी कभी होगा? नहीं होगा। हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये सम पॉजिटिव है, और सम पॉजिटिव में कभी ऑल पॉजिटिव सही नहीं होता है। अब उसी तरह यहाँ पे भी समझ लीजिए, ये राजू की गर्लफ्रेंड है प्रिया। प्रिया जो है किसकी गर्लफ्रेंड है? राजू की गर्लफ्रेंड है। अब कोई आकर कहे कि ना इनकी पत्नी है, तो ये सही होगा? ये रिश्ता सम है तो कभी ऑल में नहीं जाएगा। बस यही चीज आपको याद रखना है। अब इसी बात पे जो है देखिए, बिना डायग्राम का हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। देखिए, एक कथन क्या है? पॉजिटिव। एक कथन क्या है? पॉजिटिव। तो जब कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कथन पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इसमें जितना नेगेटिव है सबको हम क्या करेंगे? जितना नेगेटिव है सबको हम काट देंगे। यहां भी जितना नेगेटिव है सबको हम क्या करेंगे? काट देंगे। दूसरी बात, ये तो कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव आएगा, निगेटिव नहीं आएगा, सबको हम काट दिए। अब जिसमें जितना इसमें पॉजिटिव बचा हुआ है, यानी धनात्मक की केस बचा हुआ है, उसको जो है जरा एक बार गौर करेंगे। जो अभी हम बताए थे कि अगर वो साली है तो वो कभी घरवाली नहीं होगी, तो ये सम पॉजिटिव है ना, एक कुछ में है। पॉजिटिव है लेकिन किस में है? कुछ में है। तो कुछ वाला के केस में सभी वाला निष्कर्ष कभी सही नहीं होगा, यानी सम के केस में ऑल कभी सही नहीं होता है। यहां पे ये सम है तो सम में ही सही होगा, कभी ऑल में सही नहीं होगा। तो इसमें जितना भी ऑल पॉजिटिव का केस होगा सब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे सभी ए बी है, कट गया। यहां पे सभी बी ए है, ये क्या हो गया? कट गया। यानी कुछ वाला के केस में सभी वाला कभी सही नहीं होगा। क्लियर? अब देखिए, अब यहां पे देखिए, कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है? बी है। तो अब थोड़ा सा डायग्राम हम सीख लेंगे, ठीक है। डायग्राम बनाना, उस पे देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो देखिए, कुछ ए बी है, पहले क्या आया? ए। जो पहले आएगा उसको एक सर्किल में रख लीजिएगा, जो पहले आएगा उसको एक सर्किल में रखिएगा, और उसके बाद पढ़िएगा कुछ ए बी है, यानी कुछ ए क्या है?
तो बी हो गया। क्लियर है? अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब जरा इस डायग्राम से आप पता लगाइए यहाँ पे कि कह रहा है कि कुछ ए बी है, ये बात सही है कि नहीं है। अब देखिए तो यहाँ कुछ ए बी है, यानी ए का कुछ पार्ट किसके पास, बी के पास, तो बी का कुछ पार्ट किसके पास, ए के पास हो गया। जैसे आपका कुछ अधिकार आपकी साली पे है तो उसका भी कुछ अधिकार आप पे है कि नहीं है, आप पे भी है, यानी बोथ साइड यहाँ पे सेम आंसर बनता है। क्लियर है? अब आपसे कह रहा है कि कुछ ए बी है, तो देखिए कुछ ए बी है, ये बात क्या है, सही है। यहाँ कह रहा है कि कुछ बी ए है, तो ये बात क्या है, सही है। कुछ बी ए यहाँ पे आपको दिख रहा है। क्लियर हो गया ना? देखिए कितना आसान है, हमने कुछ किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ देखा कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, जितना निगेटिव था पहले ही काट दिया। दूसरी बात, ये सम पॉजिटिव का केस है तो सम पॉजिटिव के केस में ऑल पॉजिटिव का भी सही नहीं होता है, इसलिए जितना भी ऑल था सबको हमने पहले ही क्या किया, काट दिया। अब उसके बाद जो सम पॉजिटिव का केस जो बचा उसको डायग्राम पर देख लिए। कह रहा है कि कुछ ए बी है, तो देखिए कुछ ए बी है, एकदम सही है। ए कह रहा है कि कुछ बी ए है, तो देखिए कुछ बी ए है, एकदम क्या है, सही है। क्लियर हो गया? कहीं से कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव आप भूल गए, या सम के केस में ऑल कभी सही नहीं होता है आप भूल गए, तो क्या करेंगे? तो भी मेरे पास उपाय है। क्या उपाय है? टोटल को डायग्राम से हम बना देंगे। कैसे टोटल को डायग्राम से बना लेंगे? तो जरा देखिए, इसको हम हटा देते हैं। अब एक एक करके हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ कथन क्या बोला है कि कुछ ए बी है, यानी जो इस कथन में लिखा रहता है उसी को सत्य मानते हुए हम टोटल निष्कर्ष को बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कुछ ए बी है, हमको क्या पता चला? कुछ ए बी हैं, डेफिनेट में पता चला कुछ ए बी हैं। अब ध्यान दीजिए, पहला देखिए तो कह रहा है कुछ ए बी है, तो डायग्राम से देखने से ही पता चल रहा है कि कुछ ए बी है, तो ये बात क्या है, सही है। ये कह रहा है कि सभी ए बी है, जरा देखिए तो सभी ए बी है, सभी ए बी का मतलब डायग्राम ऐसे होना चाहिए। अब न हुआ सभी ए बी है, तो क्या ऐसा डायग्राम है? नहीं है। तो अगर कहता कि सभी ए बी है तो ये बात क्या है, हमारा गलत है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए तीसरा कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, हमको यहाँ क्या पता है, हमको देखिए तो यहाँ क्या पता है, यहाँ तो पता चल रहा है कि कुछ ए बी हैं, हमको क्या पता चला, कुछ ए बी हैं। ई का कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, तो ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमको पता है कि कुछ ए बी हैं, ये हमको बता रहा है कि कुछ ए बी हैं, लेकिन ई कह रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, तो ये बात क्या होगा, गलत होगा। अब ध्यान दीजिएगा इस पे, कुछ बच्चे के दिमाग में ए भी आ जाता है, अरे कुछ है तो कुछ नहीं भी तो है, अरे कुछ है तो वो तो हमको पता है, और कुछ नहीं है तो वो हमको पता है, वो तो हमको पता ही नहीं है। तो जो पता ही नहीं है उसके बारे में पॉजिटिव या निगेटिव में कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सड़क पे आप रास्ते पे देखते हैं एक लड़का एक लड़की बाइक पे बैठ के जाती है, ठीक है, अगर कोई कहता है कि वो लड़की उस लड़का की गर्लफ्रेंड है तो आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का संबंध हमको पता नहीं है। इसीलिए यहाँ सिर्फ हमको ये संबंध पता है कि कुछ ए बी हैं। अब जो बचा हुआ है ना, वो है कि नहीं है, इसके बारे में मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसलिए आज से इस बात को रटना छोड़ दीजिए कि कुछ है तो कुछ नहीं भी तो है। अरे कुछ है तो वो तो पता है, और कुछ नहीं है तो वो हमको पता है नहीं है। इसीलिए कहता है कि कुछ ए बी नहीं है, लेकिन हमको क्या पता चल रहा है कि कुछ ए बी हैं, इसलिए ये बात हमारा क्या है, गलत है। ये कह रहा है कि सभी ए बी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, यहाँ तो कुछ ए बी हैं, हमको क्या बोला, कुछ ए बी हैं। ई कह रहा कि ना सभी ए बी नहीं है, तो ये बात हमारा क्या है, गलत है। जैसे समझाने के लिए हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि ये 4 लड्डू ए के पास है, ये 4 लड्डू ए के पास है, इसमें से ये 2 लड्डू किसको दे दिया, बी को दे दिया। अब हम कहें कि ना ये सारा लड्डू बी के पास नहीं है, अरे भैया ऑलरेडी 2 लड्डू तो बी को दे ही दिया है, ऑलरेडी 2 लड्डू बी को दे दिया है, तो हम कैसे कह देंगे कि ना सारा लड्डू बी के पास नहीं है। सेम कंसेप्ट में यहाँ पे लेंगे कि कुछ ए बी है, ए का तो कुछ पार्ट किसके पास चल गया, बी के पास चल गया। अब हम कहें कि ना सारा ए बी नहीं है, तो ये बात हमारा क्या होगा, गलत होगा। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे, ये कह रहा कि कुछ बी ए है,
तो देखिए तो यहाँ पे बोथ साइड क्या होगा, सेम आंसर होगा, क्योंकि जितना पार्ट ए के बी के पास है उतना ही पार्ट बी के ए के पास में है। तो ये कह रहा कि कुछ बी ए है, तो ये बात क्या होगा, सही होगा। अब ये कह रहा कि ना सभी बी ए है, सभी बी ए है, तो देखिए तो सभी बी ए है, सभी बी ए है नहीं, सभी बी ए का मतलब कि ऐसे होना चाहिए। अब नु सभी बी ए हो गया, तो यहाँ पे देखिए सभी बी ए नहीं है, हमको क्या यहाँ से पता चला डायग्राम से कि कुछ बी ए हैं, इसीलिए सभी नहीं होगा। ये कह रहा कि कुछ बी ए नहीं है, अरे हमको यहाँ क्या पता है, अभी डेफिनेट में हमको क्या सही हुआ है कि कुछ बी ए हैं, ये कह रहा है कि कुछ बी ए नहीं है। आप हमेशा इस बात को ध्यान से निकाल देंगे कि कुछ बी ए है तो कुछ नहीं भी तो है। अरे कुछ है उसके बारे में तो हमको पता है, कुछ नहीं है उसके बारे में पता है नहीं है। तो जिसके बारे में पता ही नहीं हो उसके बारे में पॉजिटिव या निगेटिव में कोई जो है हम कुछ जवाब नहीं देते हैं। इसीलिए देखिए आप सोचते होंगे कि ए का ए वाला पार्ट या बी का ए वाला पार्ट, ठीक है, तो यहाँ तो कुछ तो इसमें है ही नहीं है रिलेशन। अरे तो इसके बारे में हमको पता है कि इसके बारे में जो बचा हुआ पार्ट है इसके बारे में संबंध है कि नहीं है, पता रहेगा तब ना हाँ या ना में बोलेंगे। तो यहाँ तो इसके बारे में हमको पता नहीं है, हमको क्या पता है कि कुछ बी ए हैं, इसीलिए ये बोल रहा है कि कुछ बी ए नहीं है, तो क्या होगा, गलत होगा। ये कह रहा है कि सभी बी ए नहीं है, लेकिन हमको क्या पता है, यहाँ तो हमको पता है कि कुछ बी ए हैं, इसीलिए ए भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर हो गया। तो आपके पास दो दो कंसेप्ट है, पहला कथन पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, दूसरा सम पॉजिटिव के केस में ऑल पॉजिटिव कभी सही नहीं होगा। क्लियर। अगर इस बात को अगर भूल गए तो डायग्राम पे अभी सारा चीज मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि सारे चीजों को आप उतार लीजिए, कॉपी पर उतार के एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर अगले सेशन में हम आपको ऑल पॉजिटिव के केस लेकर आएंगे। तब तक आज के लिए जो है यहीं पे हम आपको रहने देते हैं। थैंक यू।